जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो सिद्धि साधनाएं होती हैं तो इनमें कौन सी शक्तियां जो कर ली जाए तो एक शक्ति ही 100 शक्तियों के बराबर होती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अघोर शक्तियों की, ठीक है, और अघोरियों की। ठीक है, तो जो मनसाराम अघोरी हैं इनकी जो सिद्धि लेकर आए हैं हम। ठीक है, मनसाराम की सिद्धि बहुत ही प्रचंड और बहुत ही उग्र है। ठीक है, जो बाबा मनसाराम की सिद्धि कर लेता है एक बार, ठीक है, और अगर बाबा मनसाराम की कृपा आपके ऊपर है और सिद्धि आपने पा ली है पूर्ण तरीके से, ठीक है, तो आपको भी दूसरी सिद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ये बाबा मनसाराम होते हैं, ठीक है, तो ये अपने जीवन में एक बहुत ही उच्च कोटि के तांत्रिक रहे हैं। इनके जैसा तांत्रिक कोई दूसरा हुआ ही नहीं, ना ही हुआ है ना ही होगा। ठीक है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक थे। इनके पास लाखों विद्याएं थी। बड़े बड़े पिशाच, बड़े बड़े बेताल, ब्रह्म राक्षस, जिन्नात जैसी समझ के भयंकर सी भयंकर शक्तियां इनकी गुलाम होती हैं। ठीक है, और ये ऐसे होते हैं कि षष्ठ कर्म करने में बहुत ही तीव्र गति से चलते हैं। इनसे किसी का अच्छा करवा लो, किसी का बुरा करवा लो, फट से चुटकियों में खेल करते हैं। समझ लो इतना भयंकर चलते हैं, क्योंकि जो दैविक शक्तियां होती हैं वो थोड़ा सा स्लो चलती हैं, क्योंकि जैसे माता हो गई, हनुमान जी हो गए, भैरव जी हो गए, ठीक है, ये भी कार्य करते हैं। लेकिन ये जो होते हैं इतर योनि की शक्तियां होती हैं। ठीक है, और ये एक सिद्ध गुरु हैं। ठीक है, और इनकी जो साधना करता है, जो साधना इनकी करता है, जो इन्हें साधता है, जो इनकी पूजा पद्धति होती है, उससे अगर इनको प्रसन्न करता है और बाबा का आशीर्वाद अगर प्राप्त करता है वो, तो इनकी जो साधनाएं जो इन्होंने की थी, जो जितनी सारी सिद्धियां, वो जो साधनाएं हैं, जो इनकी शक्तियां हैं, वो आपके प्रति कार्य करना चालू कर देती हैं। ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं बाबा मनसाराम की बहुत ही उग्र साधना और भयंकर साधना है। और तो अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा कि इनकी जो पूजा पद्धति है ये कैसी होती है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि पूर्ण तामसिक साधना है। ठीक है, जो लोग सात्विक साधना विधि विधान करना चाहते हैं वो दूर रहें। देखिए, ये शक्तियां जो होती हैं सात्विक नहीं चलती हैं। ठीक है, और ये घोर तामसिक चलती हैं। ठीक है, कोई पूर्णता विधि विधान बताता नहीं होगा, लेकिन मैं पूर्णता विधि विधान के साथ आपके सामने मनसाराम बाबा की साधना रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य बचा है और एक ही उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं उतना ज्ञान दूंगा और वो भी निःशुल्क सिखाऊंगा। ठीक है, और पूरी तरीके से हर चीज बताई जाएगी। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं जो बाबा मनसाराम होते हैं, इनकी जो मंत्र साधना है 21 दिन की अगर आप साधना करते हैं तो बाबा की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, हो सकता है कि आपको दर्शन भी हो सकते हैं बाबा के। ठीक है, और अगर आप इसी को 41 दिन करके ले गए तो 41 दिन में बाबा का प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि 41 दिन में नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 61 दिन कर लीजिए, लेकिन 61 दिन के अंदर 100% बाबा का प्रत्यक्षीकरण हो ही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जो भोग प्रसाद होता है वो क्या लगता है। देखिए, सबसे पहली चीज है इन्हें दारू लगती है। ठीक है, एक पूरा खंभा लगेगा इनकी पूजा में। ठीक है, एक पूरा खंभा लगता है। ठीक है, पूरी बोतल दारू की मतलब। ठीक है, और बकरे की एक कलेजी लगती है। ठीक है, और गांजे की चिलम लगती है या सिगरेट लगती है, अगर गांजे की चिलम हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और 4 लड्डू लगते हैं। ठीक है, और हवन सामग्री लगती है। ठीक है, जिसमें तिल, ठीक है, उड़द, जौ, हवन सामग्री, पंचमेवा, ठीक है, और सरसों का तेल। ठीक है, और इनका जो हवन होता है, जो गाय के गोबर होता है, वो उपला जो होता है ना, उसी पे इनका हवन किया जाता है, आहुति दी जाती है बाबा की। ठीक है, 1 माले का हवन करना होता है। ठीक है, और लाल या काले मुर्गे की भेंट लगती है बाबा को पहले दिन और लास्ट दिन। ठीक है, जैसे आपने 41 दिन का विधान उठाया तो जिस दिन आप शुरू करते हैं उस दिन आपको मुर्गे की भेंट लगेगी, बकरे की कलेजी लगेगी और 1 बोतल दारू लगेगी। ठीक है, उसके बाद डेली जो पूजा में होता है, डेली उसमें अगरबत्ती, सरसों के तेल का दिया, ठीक है, और कुशा का आसन, रुद्राक्ष की माला, काले वस्त्र। ठीक है, और पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठा जाता है इस साधना में। ठीक है, और बाबा के लिए फिर डेली गांजे का अगर भोग दे सकते हो, गांजे की चिलम दे सकते हो, 2 लड्डू दे सकते हो, शराब का भोग दे सकते हो।
ठीक है। और अगर आपसे हो सकता है तो थोड़ी सी बकरे की कलेजी रख सकते हो, जो काटते हैं उनसे परमानेंट आपको बकरे की कलेजी मिल जाएगी। अगर नहीं हो सकता है तो लड्डू ही दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पहले दिन बकरे की कलेजी, लाल मुर्गा, ठीक है, और गांजे की चिलम, पूरा बोतल दारू, ये सब देना होता है। और अगर इसी को बात आती है और प्रचंड करना है, बाबा को जल्दी प्रसन्न करना और प्रत्यक्षीकरण करना है, तो आपको क्या करना होगा, ये सारी सामग्री हो जाने के बाद फिर आपको मरघट जाना होगा, ठीक है। वहां पे बकरे की कलेजी भेंट में बाबा को, ठीक है, और पूरी हवन सामग्री, ठीक है, मैंने जो उपले बताए हैं उसी उपले पे हवन सामग्री से पूरा हवन करना, अगियारी मान लो उसको, बाबा को अगियारी करनी है, ठीक है। और पूरा लड्डू वगैरह, पूरा गांजे की चिलम, दारू, पूरा भोग प्रसाद लेके, ठीक है, और बकरे की कलेजी, ठीक है। और फिर लाया जाता है एक सुअर का बच्चा, ठीक है, जो बाबा को भेंट में दिया जाता है, सुअर का बच्चा होता है, ठीक है। और सुअर का बच्चा ऐसा होना चाहिए जो 5-6 दिन ही हुआ हो, पैदा हुए सुअर का बच्चा, ऐसा सुअर का बच्चा खरीद के लाना है और उसको ले जाके शमशान में जाना है, ठीक है। शमशान में जाने के बाद बाबा का हवन चालू करना है, ठीक है। पहले आपको 5 माले का जाप करना है, 5 माला या 3 माला, ठीक है। उसके बाद आपको गाय के जो उबले होंगे उसी पे अगियारी बाबा की करना है, 1 माले की 108 बार आहुति देनी है, ठीक है। जैसे ही आप आहुति देंगे तो देखेंगे कि बाबा आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे, ठीक है। आपको अपने होने का आभास कराएंगे, हो सकता है आपको आवाज भी दें, और हवन के समय हो सकता है कि बाबा 1-2 मिनट के लिए आपके समक्ष प्रत्यक्ष आ जाएं, ठीक है। हो नहीं सकता है, आ जाएंगे, ठीक है, प्रत्यक्ष आ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं भी आए तो आवाज जरूर देंगे, या फिर कोई काले वस्त्रों में तुम्हें परछाई दिखाई देगी और आवाज सुनाई देगी, अगर पूरी तरीके से प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाया तो, ठीक है। फिर क्या करना है, 108 आहुति देनी है। फिर क्या करना है, जो आपके हाथ में गांजे की चिलम होगी दाहिने हाथ में, जब हवन आपका हो जाए, ठीक है, तो एक पूरा ये भोग सुन लो, ठीक है। सुअर का बच्चा, ठीक है, और गांजे की चिलम, ठीक है, और एक देसी खंभा, ठीक है, देसी पौवा ले लेना, ठीक है, वो अपने दाएं हाथ में पकड़ के रखना है, ठीक है। जैसे ही हवन पूरा हो जाएगा, आप मंत्र को, हवन पूरा हो गया 1 माले का, आप मंत्र जाप करते रहिए, ठीक है। आप मंत्र जाप जब करते रहेंगे तो देखना बाबा आवाज मारेंगे, ठीक है। जब वो आवाज मारे, ठीक है, तब क्या करना है, वो गांजे के चिलम, ठीक है, बाबा से बोलना, आओ बाबा अपना भोग स्वीकार करो आके। वो जो गांजे की चिलम होगी वो जला देनी है, ठीक है। और नीचे एक मिट्टी का प्याला रखना, ठीक है, और शराब जो रहेगी उसी में नाना है, ठीक है। आपको शराब उसी प्याले में नाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सुअर का बच्चा होगा उसको बीच से फाड़ देना है चाकू से, ठीक है। और उसका जो कलेजा होगा, उसी कलेजे को, जो आग जल रही है उपले की, उस पे मंत्र पढ़ते हुए 11 बार या 21 बार आप आहुति देंगे कलेजी की, ठीक है। सुअर के बच्चे की जो कलेजी होगी उसकी आहुति देनी है उपले के आग पे, ठीक है। और उसके बाद शराब की आहुति देनी है 11 बार उसी उपले की आग पे। आप इतना कर नहीं पाएंगे, देखेंगे कि बाबा आपके समक्ष आएंगे 100%, 1000%। और ये मारण मोहन उच्चाटन षष्ठ कर्म करने में बहुत ही माहिर होते हैं। आप इनसे किसी का वशीकरण करवा लीजिए, आप इनसे किसी का मारण करवा लीजिए, आपका किसी को भूत प्रेत बाधा है, आप तुरंत इनका इलाज परफेक्ट तरीके से कर पाए। और इनके जो सुरक्षा कवच होते हैं, इनको कोई भेद नहीं सकता संसार में। जहां पे कोई भी शक्ति नहीं जाती है, बाबा वहां जाती है, ठीक है। इसलिए जाते हैं क्योंकि ये अघोरी हैं और इनके नीचे बहुत लाखों शक्तियां इनके साथ में चलती हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने जैसे मान लिया किसी के ऊपर कोई गंदी विद्या हो गई, ठीक है, किसी ने मलिच्छन लगा दी है, ठीक है, किसी के ऊपर गन्ना जिन्न है, खबीस है, ठीक है, किसी के ऊपर मसानी छोड़ दी गई है, इस प्रकार की, किसी के ऊपर मरघट कब्रिस्तान लगा दिया गया, किसी को शमशान लगा दिया गया। जब एक गंदी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है तो आप देखते हैं कि वो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं दरबारों में, ठीक है। उन्हें आराम कोई नहीं दिला पाता, इसलिए नहीं दिला पाता कि वो म्लिच्छ शक्तियां होती हैं, गंदी नीच क्वालिटी की शक्तियां होती हैं। इसलिए वहां पे जो पवित्र शक्तियां होती हैं वहां पे वो जाती ही नहीं है, साइड से निकल जाती हैं, समझ गए, ऐसा होता है। लेकिन बाबा जो है, बाबा जब एक बार अड़ गए ना तो समझ लो उस काम को करके ही मानते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है ना कि ये जैसे मान लिया किसी के ऊपर बुरी शक्ति है तो आए फट से हटा देंगे, क्योंकि इनके पास सारी विद्याएं होती हैं, ठीक है। ये स्वयं ही तांत्रिक होते हैं और तंत्र में महारत हासिल की है इन्होंने, ठीक है। आपने देखा होगा कि अपने इधर यूपी में तो थोड़ा कम है, बुंदेलखंड तरफ जाइए आप देखिए, वहां पे इनका बहुत ही प्रचलन है, ठीक है। आप ऐसे महोबा हो गया और बुंदेलखंड हो गया, छतरपुर हो गया, ठीक है, इन जगहों पे देखिए बाबा की बहुत ही कीर्ति बहुत दूर दूर तक विख्यात है, ठीक है।
और इन्हें माना जाता है कि एक ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ अघोरी थे। ठीक है, ये मनसाराम, गंगाराम, कीनाराम, ठीक है, ये कीनाराम ही नहीं अघोराचार्य है। ठीक है, इन्होंने ही अघोर पंथ की नींव रखी है एक तरीके से। ठीक है, और ये तीन जो अघोरी हैं ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ अघोरी हैं। ठीक है, इनसे बड़ा कोई संसार में अघोरी है ही नहीं। ये मान लो कि कीनाराम को तो भगवान शिव का ही दूसरा स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के छोटे भाई हैं। ठीक है, और तंत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि जो भी ये साधनाएं सीखना चाहते हैं वो हमसे सीख सकते हैं। ठीक है, और उनको पूरी तरीके से सारे विधि विधान बताए जाएंगे। ठीक है, और मैंने सारी विधि विधान बताए हैं। ठीक है, शमशान में जाके अगर ये भोग देता है तो बाबा 100% प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगर इसको घर में रह के भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप ये संकल्प लेके भी कर सकते हैं और बगैर संकल्प के भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास रक्षा मंत्र होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपको पूर्ण विधि विधान से आपको पूजा चालू करनी है। ठीक है, मैंने बता दिया है कि पूरब मुख होकर पूजा होगी। ठीक है, जिसे भी करना है वो हमसे संपर्क कर सकता है। और आपको जैसी हम जानकारी देते हैं आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताइएगा। मंत्र आपको मंत्र भी मिलेगा, ऐसा मत सोचिए कि साधना मंत्र नहीं देंगे। साधना मंत्र आपको डिस्प्ले में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिए। देखिए कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, कमेंट जरूर करिए सभी लोग। ठीक है, और आप लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत की जाएंगी और सभी को तंत्र अच्छे से सिखाया जाएगा। ठीक है, जो भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं, उन्हें पूरी तरीके से सारी विद्याएं बताई जाएंगी। आप लोगों को सिखाया जाएगा कि वास्तव में तंत्र होता क्या है। ठीक है, जिसे भी आना है हमसे संपर्क कर सकता है। दरबार निःशुल्क है। ठीक है, पूरी साधनाएं निःशुल्क हैं, हर एक चीज तुम्हें बताई जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो ठीक है, आशा करते हैं कि हम जो बताते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।